नमस्कार फ्रेंड्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और रोजगार परक शिक्षा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि भारतीय युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मुहैया करवाई जाए। उसी बीच डायरेक्टर हरप्रसाद गुप्त इनक्यूबेशन फाउंडेशन वाराणसी के द्वारा स्किल और स्किल से संबंधित स्टार्टअप्स के ऊपर चर्चा किए गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, डायरेक्टर हरप्रसाद गुप्त इनक्यूबेशन फाउंडेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर, सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी रोजगार परक शिक्षा पे जोर देती है और आपकी विश्वविद्यालय और खासकर आप भी इस बात में बहुत विश्वास रखते हैं। सर, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं रोजगार परक शिक्षा को लेकर के? जिस तरह से आज एनईपी के द्वारा ये शुरुआत की गई कि बच्चों में स्किल और इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाया जाए, खुद रोजगार वो खुद क्रिएट करे, इसके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने हरप्रसाद गुप्त इनक्यूबेशन फाउंडेशन के नाम से एक सेंटर क्रिएट किया है, जहां पर हम बच्चों के बीच में जाके उनको यानी रोजगार पर ट्रेनिंग देने की कोशिश करें, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टअप वो शुरू करें और स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको दिक्कत आ रही है, उनको मोटिवेशन के लिए कौन से आइडिया प्रमोट करें, उसके लिए भी हमने एक अपनी एजेंसी हायर कर रखी है, राफ्ट एंड रिवर, जो उनको आपको उनसे आइडिया लेके उनको किस तरह से प्रोसेस करना है, कहाँ का क्या जाना है और क्या स्कीम है, गवर्नमेंट क्या क्या कौन सी स्कीम इसके लिए कर रही है, तो इन सब चीज़ों पर कोशिश हो रही है बच्चों के बीच में। जी सर, अभी तक अपने विश्वविद्यालय या आपके विभाग से संबंधित कितने स्टार्टअप्स आए और उन लोगों का क्या मोटो है? हमारे अभी तक जैसे कल भी हमने एक मीटिंग की थी, अभी तक हमारे पास करीब अप्रोच जो कर चुके हैं 20 स्टार्टअप अप्रोच कर चुके हैं और अभी जो हमारे रजिस्टर हुए हैं 16 रजिस्टर हो चुके हैं, जिनके बीच में हमारा कुछ का एग्रीमेंट हो गया, बाकी प्रोसेस में है, जहां पर ये है कि तरह तरह के यानी स्टार्टअप लेके लोग आ रहे हैं। जैसे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन के फील्ड में भी है, आईटी सेक्टर में भी काम करने वाले हैं। जैसे कल हमारे पास एक है आईआईटी से पीएचडी किए हुए वो बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें से से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको मुहैया करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, वो भी हैं, और यानी मार्शल आर्ट को प्रमोट करने के लिए, सिनेमा को प्रमोट करने के लिए वो हमसे जुड़ रहे हैं। उसके अलावा क्या है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यानी हमारे यानी फख्र हो रहा है कि विद्यापीठ के बच्चे जो हैं ड्रोन भी बना रहे हैं जी, जो सिर्फ इंडिया ही में नहीं बट इंटरनेशनल लेवल पर वो उसको कंपटीशन में वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी जो है, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, हमारे बच्चों के लिए है कि ये बच्चे जो हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद ये ड्रोन यानी डिफेंस के उसमें और सर्वेलांस के उसमें क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इस तरह की सब चीज़ें जो हैं डिफरेंट स्टार्टअप जुड़े हुए हैं जी। तो अभी सर डेटा साइंस और रोबोटिक्स के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं और आपका विश्वविद्यालय भी इस पे बहुत बेहतर काम कर रहा है। सर, क्या क्या सपोर्ट मिलते हैं आपके संस्थान से उन स्टार्टअप्स को? हमारे यहाँ जो है कि जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पर हम जो बेसिक उनकी नीड है, यहाँ पर बैठ के वो जो ट्रेनिंग की व्यवस्था कराना है, और वो खुद जो हैं जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ बैठ के अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको हम इंटरनेट कंप्यूटर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है कि जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी इनकी प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेशन से लेके आज स्टार्टअप इंडिया या यूपी स्टार्टअप और या एमएसएमई से, उन सब की जो दिक्कत है उनको दूर करने की कोशिश करें और अप्रोच करें को गवर्नमेंट से उनको ग्रांट भी मिले। जी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तो ग्रांट नहीं देगी, बट ये कोशिश है कि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारा कारवां बढ़ता गया, उससे यह है कि गवर्नमेंट से एड भी मिलेगी, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जी। अभी सर कुछ ट्रेनिंग्स भी हो रही है, तो उस ट्रेनिंग में आपके कितने बच्चे जा रहे हैं और वो कब से कब तक ट्रेनिंग होने की है? ये हमारे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करवा रही है एमएससी में, और उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए ये हमारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हो रही है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया है, तो हमारा ये यूपी का जो है ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी करवा रही है, जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 28 तक 5 दिन का प्रोग्राम है। और वहाँ पर हमारे बच्चे जो है अप्लाई किए थे, करीब 15 अप्लाई किए थे, जिसमें 9 का सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ हमारे जो स्टार्टअप से इनक्यूबेटी हैं वो भी उसमें एक टीम में जा रही है, उसमें 4 लोग हैं।
जी सर, तो ये एनईपी जो कि कहती है कि रोजगार परक शिक्षा, रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बनना है, तो सरकार की ये जो पॉलिसी है बिल्कुल एक तरफ मतलब सोचिए कि देश को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं में एक मोटिवेशन और युवाओं को सेल्फ डिपेंडेंट करने की एक बड़ी कवायद है। सर, तो क्या कहना चाहेंगे, आगे का फ्यूचर क्या है भारतीय इकोनॉमी का और खासकर भारत के युवाओं का जो रोजगार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बनने के लिए क्या क्या सलाह देंगे आप? यहाँ पर ये बहुत अच्छे है, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन किया एनईपी में रिकमेंड किया रोजगार परक शिक्षा देने के लिए, नो डाउट यूजीसी ने भी शुरू किया कि आप रेगुलर कोर्सेज के साथ आप यानी प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, और इसलिए बच्चे भी इस तरफ मोटिवेट भी हो रहे हैं कि जैसे डिप्लोमा कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करके रेगुलर कोर्सेज साथ ये भी इसकी तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या है कि वो एक सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी बच्चों में कि वो यानी भटकना नहीं पड़ेगा रेगुलर कोर्सेज करना, अगर उनको जॉब नहीं बल्कि अपना खुद अपना स्टार्टअप के थ्रू अपना एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलप है कि वो खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ अपनी कंपनी लगा सकते हैं। जैसे कुछ हमारे बच्चे जो है कम से कम जो हमारे स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं उसमें से 4-5 बच्चे हमारे हैं, खुद वो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा बच्चा है जो हमारा जितने भी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं उसको ऑनलाइन वो खुद डेवलप करके उन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि खुद एक तरफ से एक बच्चे जो है अपने को एक ऐसा स्किल इतना डेवलप कर चुके हैं कि वो आगे आने वाली जनरेशन जो है इससे जुड़ती और चली जाएगी, इसलिए वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गया। अगर एक इंडिविजुअल एक डिपेंडेंट होता है तो क्या उसका फैमिली भी प्रोग्रेस करे, ग्रोथ होगी, और उसके सोसाइटी की भी, अगर सोसाइटी की ग्रोथ होती है नेशनल डेवलपमेंट है ही है कि उसको होना ही है। जी सर, अपना परिचय सर। जी, मैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, डायरेक्टर हरप्रसाद इनक्यूबेशन फाउंडेशन, महात्मा गांधी कल्चर विद्यापीठ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।